ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਏ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 560 ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ ਬਣੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। बाबा बघेल सिंह अपने 30,000 की सेना को लेके दिल्ली को फतह करने के लिए आए थे, क्योंकि उस एरिया के जो बाशिंदे थे वो उनके पास गए रिक्वेस्ट करने कि हम लोग बहुत परेशान हैं, सताए जा रहे हैं। तो जैसे इनकी आदत थी अब सभी की हेल्प करने के लिए, तो वो आके उस समय शाह आलम थे, उनको उन्होंने हरा दिया। उन्होंने उनकी स्वीकार किया हार, लेकिन उनकी जैसे बहुत तवज्जो देते थे लेडीज़ को भी और बाकी जातियों को भी। तो मुंह बोली एक बहन थी बेगम सुमरो, उसने समझौता करा दिया कि भाई आप इन पे रहम करिए। तो उन्होंने फिर कहा कि आप जो चाहो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ शर्तें मनवाई उनसे। शर्तों में ये था कि मैं जहाँ जहाँ गुरुद्वारा बनाना चाहेंगे वहाँ आप हमें ज़मीन देंगे और हम अपना गुरुद्वारा बनाएंगे। उसी के तहत जो दिल्ली और आसपास के जो गुरुद्वारे हैं उसी के तहत बने हुए हैं। उसके बाद में जो सेना बाकी फिर बोला गया कि भी हमारी सुरक्षा के लिए आप, बाबा बघेल तो चले गए वापस, उन बाकी आसपास का जो एरिया था उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ सेना को छोड़ दीजिए। तो उस सेना को वो छोड़ गए थे और वही जो पूर्वज थे, उसी पूर्वजों के ख़ानदान से मेरा परिवार है। मेरा परिवार अमरोहा में रहता है, जो मुरादाबाद ज़िले से कट के बना है। तो वहाँ पे उस एरिया में हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, इसके आसपास के जो गांव हैं 560 गांव हैं, वो सारे गांव पंजाबी जाट कहलाते हैं। और मेरे गांव में भी सबसे बड़ा जो बच्चा है मेरे ताऊ चाचा परिवार में, वो एक केसधारी सिख बना हुआ है। और हम सारे रीति रिवाज सिख धर्म वाले ही करते हैं, जन्म से लेके और जब गुजर जाते हैं उस समय के भी सारे रीति रिवाज हम लोग करते हैं और अभी भी हम कर रहे हैं। आज भी आपका बड़ा बेटा जो सिख है? मेरा भांजा जो है वो गृद्धि है और बाकी मेरा जो कजिन है वो सिख है। मेरा एक ही बेटा और एक बेटी है। जी, जी। देखो, ये परिवार ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम हरपाल सिंह है और प्रोफेशनल आपका क्या है? क्या मैं IIT रुड़की और IIT दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। और उसके बाद मैंने भारत सरकार और राज्य सरकार में 37 साल की नौकरी की है। और मैं इंजीनियरिंग चीफ एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। देखो, मैं एक तकरीबन देखा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो गल आती है तो जाट बरादरी का बहुत ज़्यादा प्यार गुरु तेग बहादुर जो गल आती है तो जाट बरादरी का बहुत ज़्यादा प्यार गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल है, उस बारे की कहना चाहोगे? देखिए, जो हमारे गुरु हैं, 10 के 10 गुरु हैं, सभी ने अपनी तरह से ऐसा करके दिखाया है, अच्छी आदतें डाली और बलिदान दिया है। और वो बलिदान उन्होंने दूसरों के लिए दिया है। जैसे पंडितों को, श्रीनगर कश्मीर के पंडितों को बचाने के लिए वो चाहते तो अपने लिए तो कोई खतरा नहीं था उनको, दूसरों ने बोला कि हमें रक्षा करो, इसलिए उन्होंने रक्षा की। तो उसमें इनका सबसे आगे बलिदान गिना जाएगा। और वो वाली बात आज भी लागू है। सारी आदतें उनकी जाटों में बनी हुई हैं।
जाटों में ये फेमस है कि वो अपने भलाई के लिए, दोस्तों के लिए जान की कुर्बानी दे देते हैं, उनकी जान हाजिर आई। वही सिख में है, वही जाटों में है। देखा जाए तो 1890 से 1930 के बीच 40 साल में 60% जो है जाट ने सिखिज्म अपना लिया था। और अगर उस समय पे कुछ वो नहीं होता, रोक नहीं होती, जैसे शुरू हुआ आर्य समाज वाला, शुरू हुआ स्वामी दयानंद ने, अगर वो नहीं शुरू, वो इसीलिए कहा जाता है, एक ऐतिहासिक व्यू ये भी है कि वो डर गए थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक रुकावट डाली और उन्होंने आर्य समाज की चीज़ कहना शुरू किया। लेकिन बाद में पता चला है कि हमें महसूस हुआ है कि हमारे को तो हर जना बांटने में लगा हुआ है और हमारी ताकत को कम करने में लगा हुआ है। और इस मामले में अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जाटों ने और सिख ने, बाकी सारे किसान थे लेकिन ये लीड में थे। इन्होंने दोबारा से 100 साल बाद पहले जो आंदोलन हुआ था उसको वापस करके दिखाया और अपनी मांगों को मनवा के दिखाया। तो ये जो ताकत है, ये जो बल है, वो और किसी कौम में नहीं है। और ये हमें हमारे गुरुओं से, तेग बहादुर जैसे जो गुरु हैं, उन्हीं से हमारे को सीखने को मिला। आज आप यहाँ पर आए हो, गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये पावन स्थान है, धमतान साहब की धरती पर गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर आए थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तो अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ और हमारे को बुलाया गया यहाँ पे, तो इसके लिए तो मैं बहुत ही इमोशनल महसूस कर रहा हूँ। और एकदम लग रहा है कि हम कहीं थोड़े बहुत भटक गए थे, खो गए थे, तो वापसी अपने घर पे बहुत ही होमली महसूस कर रहा हूँ। देखो, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद।